Hello students, today we will discuss one word equivalents और one word substitution. हमारे जो बीए फर्स्ट का जितना भी सिलेबस है, जितने भी टेक्स्ट हैं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 4 चैप्टर्स में दे रखा है वोकेबलरी एक्सरसाइजेस में, और हम चैप्टर वाइज उनका आज ही पूरा जितना भी वन वर्ड इक्विवेलेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर थर्ड के दे रखे हैं. फर्स्ट अपना है द पर्सन और पर्सन्स ऑथराइज्ड टू एडमिनिस्टर लॉज यानी कि कानूनों की जो व्यवस्था दिखता है, ऐसे पर्सन या पर्सन्स जो ऑथराइज्ड हैं उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट करती है. जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, प्रशासन जो पूरा दिखती है उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट. और नेक्स्ट है अपना द वाइब्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड मूवमेंट्स अलोंग अ फोल्ट प्लेन. जो वाइब्रेशन है ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस एरिया पे जो वाइब्रेशन होती है, और सीधे अगर वर्ड्स में हम कहें बात करें तो उसको हम कहते हैं भूकंप यानी कि अर्थक्वेक. एक बात का और ध्यान रखना है, जितने भी हम ये वन वर्ड कर रहे हैं इनको हमने स्पेलिंग समेत अच्छे से याद करना है. कोई भी वर्ड अगर कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, अर्थक्वेक है, और भी आगे जितने भी हम करेंगे स्पेलिंग हम याद रखेंगे उनको. क्योंकि अगर हमें मान लो आता है अर्थक्वेक, पता है कि द वाइब्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड मूवमेंट्स, इसको हम अर्थक्वेक कहेंगे, और अगर अर्थक्वेक की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो फिर वो सारा बेनिफिशियल नहीं होता. थर्ड है अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन द फ्लो ऑफ वाटर. एक ऐसा बैरियर या बांध कह लो, आगे से रुकावट के लिए जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, टू कंटेन द फ्लो ऑफ वाटर के फ्लो को जो रोकता है. और टू कीप आउट द सी, उसको हम कहेंगे रिजर्व्स यानी कि या रिजर्व करके रखता है कह लो. रिजर्व से ध्यान रहेगा ये वर्ड, रिजर्व जो रखता है उस चीज़ को, पानी को आगे नहीं बहने देता, तो इसको हम कह सकते हैं रिजर्वर्स या फिर टैंक. और पॉन्ड भी कह सकते हैं. पॉन्ड भी क्या होता है, चारों तरफ से पानी को रोक के रखता है. पॉन्ड, टैंक और रिजर्वर. फोर्थ अपना है वन हु हैज़ द मनी टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. अब जिसके पास मनी है टू मेक एन इन्वेस्टमेंट के लिए, बचा के रखने के लिए, सेव करने के लिए, उस बंदे को या कह लो उस आदमी को हम क्या कहेंगे, रिच. वन हु हैज़ द मनी, जिसके पास पैसा है, टू मेक एन इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, उसको कहेंगे रिच. The study concerned with relations of animals and plants to one another and to their surrounding environment, ये कहा जाएगा इकोलॉजी. इकोलॉजी यानी कि पारिस्थिति तंत्र या पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है which deals with relations of animal, or you can say relations of organism to one another and to their surrounding environment. उनकी जो स्टडी करता है, किसी भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन या उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशन क्या है, उनकी जो स्टडी करता है उसको कहेंगे हम इकोलॉजी. नेक्स्ट चैप्टर 8 अपना दे रखा है. इसमें वोकेबलरी एक्सरसाइजेस में है अपने वन वर्ड्स. फर्स्ट है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मॉरली अपराइट. क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट होने की जो क्वालिटी है या मॉरली जो अपराइट है उसको हम कहेंगे राइचुअस या विर्चुअस भी लिख सकते हैं. वैसे तो जो मॉरली गुड है, ऑनेस्ट है, उसको हम सिंसियर भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ऑनेस्ट तो इसमें दे ही रखा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मॉरली अपराइट. जो मॉरली गुड है, वेल मैनर्ड है, उसको हम कहेंगे विर्चुअस, राइटियस या फिर सिंसियर. नेक्स्ट अपना है एनी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड बिलीफ और कस्टम. एनी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, जो बहुत लॉन्ग टाइम से, लंबे टाइम से इस्टेब्लिश हो रखा है, ऐसा विश्वास या कस्टम या कह लो रिवाज, उनको कहेंगे रिचुअल. वैसे तो एनी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड बिलीफ को हम कस्टम भी कह सकते हैं, रिचुअल भी कहेंगे, क्योंकि इसमें कस्टम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिचुअल हो जाएगा. रीति रिवाज कह लो, ट्रेडिशन कह लो, जो लंबे टाइम से चली आ रही है. थर्ड अपना है अ पीस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग द सी. अ पीस ऑफ लैंड यानी कि बॉर्डरिंग द सी के बॉर्डर पे जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, उसको हम कहेंगे शोर, SHORE, शोर. या पूरा ऐसे ये वर्ड भी लिख सकते हैं, शी शोर.
सी लिख के और बीच में हाइफन दे के शोर, सी शोर भी हम इसको लिख सकते हैं। फोर्थ अपना है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसको हम कहेंगे प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन या फिर नोटिस भी हम लिख सकते हैं। द स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग भूलने की जो एक स्थिति होती है उसको हम कहेंगे एमनेसिया। सिक्स्थ अपना दे रखा है वन हु कैन बी इजीली इरिटेटेड, जो इजीली इरिटेट हो जाता है उसको हम बोलेंगे पिटुलेंट। वन हु कैन बी इजीली इरिटेटेड, इरिटेट जो हो जाता है इजीली उसको हम कहेंगे पिटुलेंट। नेक्स्ट अपना है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स को हम कहेंगे अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी यानी कि जो कुलीन लोगों का शासन होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते होते हैं अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स यानी कि जो अपर क्लास सोसाइटी है उनके द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको हम कहेंगे अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट अपना है वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोल सकता है उसको कहेंगे बाईलिंगुअल। बाई जो होता है परफिक्स है टू के लिए, लिंगुअल यानी कि भाषा से रिलेटेड टू लैंग्वेज, और बाईलिंगुअल यानी कि जो दो भाषाएं बोल सकता है, द्विभाषी है जो। नेक्स्ट अपना है अ लॉन्ग पोएम अबाउट द डीड्स ऑफ वन और मोर ग्रेट हीरोज। एक लॉन्ग पोएम जो किसके बारे में है, अबाउट द डीड्स ऑफ वन और मोर ग्रेट हीरोज के बारे में है, उसको हम बोलेंगे एपिक और इपोज। एपिक यानी कि महाकाव्य, काव्य है लेकिन कैसा है, लॉन्ग पोएम है, एक लंबी कविता है, यानी कि काव्य ना होके वो क्या हो गया, महाकाव्य। मीन्स हम लिख देंगे एपिक या इपोज। जैसे अपने इसमें हिंदी में कह लो, संस्कृत में कह लो, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सब अपने क्या है, एपिक हैं, महाकाव्य हैं। नेक्स्ट चैप्टर 9 अपना है, फर्स्ट है इसमें वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसको कहेंगे हम पॉलीग्लॉट और मल्टी लिंग्विस्टिक या मल्टीलिंगुअल। मल्टी पफिक्स है ज़्यादा के लिए, मैनी के लिए जो आता है, और लिंगुअल या लिंग्विस्टिक यानी कि रिलेटेड टू लैंग्वेज। और बहुत सारी भाषाओं के लिए करना है तो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा या फिर हम पॉलीग्लोट लिख देंगे। और जैसे इससे पहले वाले में हमने किया था, इसमें 8th नंबर पे हमने किया था, 8th चैप्टर का जो था, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं जो जानता हो उसको हम कह देंगे बाईलिंगुअल। और 9th में इसमें क्या दे रखा है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है वो हो गया पॉलीग्लॉट या मल्टीलिंगुअल या फिर मल्टीलिंग्विस्टिक। नेक्स्ट अपना है अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, जहाँ पे सारे रिलीजन्स क्या होते हैं, आर ऑनर्ड, सारे रिलीजन्स की सेम उनकी मान्यता होती है, सबको सम्मान दिया जाता है जहाँ पे, उसको हम कहेंगे सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। थर्ड, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स या ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, उसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, हमेशा ब्राइटर साइड को देखता है, मीन्स पॉजिटिविटी रखता है, उसको हम कह देंगे ऑप्टिमिस्ट। फोर्थ है डूइंग फेवर्स टू वंस ऑन रिलेटिव्स, अपने ही रिलेटिव्स का फेवर करना, उसको कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जैसे पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म कह लो इसमें कि ये है, हिंदी में हम कहें तो इसको कहा जाता है भाई भतीजावाद, पढ़ा भी होगा पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एड में। तो डूइंग फेवर्स टू वंस ऑन रिलेटिव्स, अपने ही रिलेटिव्स का फेवर करना, उसको कहेंगे नेपोटिज्म। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी में है, बहुत उसमें अपर उसमें है पोजीशन पे कोई, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, होती ही है, और वो अगर किसका फेवर करे, अपने ही रिलेटिव्स का फेवर करे, तो वहाँ पे ये टर्म यूज होती है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। फिफ्थ है अपना वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो गॉड में बिलीव करता है उसको कहते हैं थेइस्ट, थेइस्ट कहते हैं। और अगर हमने लिखना हो वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो कि गॉड में बिलीव ना करता हो यानी कि नास्तिक हो, तो इस वर्ड के आगे सिर्फ हम ए लगा देंगे, अथेइस्ट। अथेइस्ट क्या होता है, जो नास्तिक है, और हमें इसमें कहा गया है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो गॉड में बिलीव करता है यानी कि आस्तिक है, तो वो हो गया अपना थेइस्ट। वन हु
चेंजेस हिज आइडियल्स और प्रिंसिपल्स, जो अपने आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, उसको कहते हैं टर्न कोट। टर्न कोट, इस वर्ड को हमने याद कैसे रखना है? वन हु चेंजेस हिज आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो अपने आइडियल्स को, अपने आदर्शों को बदलता रहता है। किसकी तरह से? कोट की तरह से, कि कभी कोई पहन लिया, कभी कोई पहन लिया। टर्न कोट, जो चेंज करता रहता है। वन हु इज़ पर्टिकुलर रिगार्डिंग माइन्यूट डिटेल्स, जो बहुत ही पर्टिकुलर है। किसके रिगार्डिंग? बहुत छोटी छोटी जो डिटेल्स रखता है, बहुत एक उसमें है, रूल्स में जो बंधा हुआ है कि ये करना है, ये नहीं करना है, उसको कहते हैं मेटिकुलस या फास्टिडियस, जो बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखता है। और 8th नंबर पे है टू वॉन्डर फ्रॉम द मेन पॉइंट। टू वॉन्डर फ्रॉम द मेन पॉइंट से भटकना, उसको कहेंगे डाइग्रेशन, भटकाव होना। जो भी मेन पॉइंट अपना मान लो हम डिस्कस कर रहे हैं और उससे भटक के, या उसके हम बीच में कोई और पॉइंट लेके आते हैं डिस्कशन का, मीन्स हम मेन पॉइंट से भटक गए हैं, डाइग्रेशन हो गया है। और 9th अपना दे रखा है नॉट कम्प्लीटली ड्राई, मॉइस्ट हो जाएगा। मॉइस्ट यानी कि हल्का फुल्का, ना उसको हम ड्राई कहेंगे ना ही ज़्यादा वेट उसमें कंडीशन में वो होगा, बीच की पोजीशन जिसकी होगी उसको कहेंगे मॉइस्ट। और लास्ट और 10th है अपना अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, हर एक टाइप के काम के लिए जो पर्सन रखा जाता है उसको कहेंगे सर्वेंट, हैंडीमैन कह सकते हैं, या स्टीवर्ड। सर्वेंट, स्टीवर्ड और हैंडीमैन। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर में अपने दे रखे हैं। फर्स्ट है इसमें वन हु इमिटेट्स द वॉइस एंड गेस्चर्स ऑफ अदर्स, जो इमिटेट करता है किसकी? वॉइस और गेस्चर्स ऑफ अदर, दूसरे लोगों के गेस्चर्स को, उनके हाव भाव को और उनकी आवाज़ को जो क्या करता है? इमिटेट करता है, यानी कि उनकी नकल जो कर सकता है। यानी कि दूसरे अगर वर्ड्स में हम कहें कि मिमिक्री जो कर सकता है उसको हम कहेंगे मिमिक। मिमिक्री इसी से बना है वर्ड मिमिक, मीन्स वन हु इमिटेट्स द वॉइस एंड गेस्चर्स ऑफ अदर्स। सेकेंड अपना है अ स्मॉल हिल और माउंट, और ये अपना हो जाएगा हिलॉक। अ स्मॉल हिल, कई बार ये दिया हुआ मिलता है अ स्मॉल हिल, फिर तो हम माउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन में माउंट भी मिलता है इसके साथ, अ स्मॉल हिल और माउंट, तो उसको हम कहेंगे हिलॉक। थर्ड अपना है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन, जो बहुत ज़्यादा कठोर सेल्फ डिसिप्लिन का जो पालन करता है उसको हम कह सकते हैं एसेटिक। स्टोइक भी कहा जा सकता है, एस्थेटिक भी कहा जा सकता है, जो अपने आत्म उसमें रहता है, अनुशासन में रहता है। या फिर हम इसको एस्थेटिक मीन्स तपस्वी, साधु, सन्यासी, उसकी सेंस में हम लेके जा रहे हैं। तो एस्थेटिक तो है ही है, स्टोइक भी हम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं रिक्लू और मॉन्क। और फोर्थ अपना है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेप्ट, जो अपना ऋण चुकाने के अनेबल है, अयोग्य है, उस पर्सन को हम कह सकते हैं इंसॉल्वेंट, जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, इंसॉल्वेंट। और 5th नंबर पे दे रखा है द एक्ट ऑफ वॉयलेटिंग सेक्रेड थिंग्स। एक्ट ऑफ वॉयलेटिंग, वॉयलेट करना यानी कि तोड़ना, किस चीज़ को? सैक्रेड थिंग्स को, और उसको कहेंगे, सैक्रेड से ही आगे निकला है सैक्रिलीज। सैक्रिलीज विद स्पेलिंग याद रखोगे, सैक्रिलीज यानी कि द एक्ट ऑफ वॉयलेटिंग सैक्रेड थिंग्स। 6th अपना दे रखा है अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ बंच ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कह सकते हैं? बुके कहते होते हैं, लेकिन विद स्पेलिंग याद रखना है बुके को, या फिर आप लिख सकते हो नोज़गे। नोज़गे हम इसे लिख सकते हैं, और बुके लिख सकते हैं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। और 7th और लास्ट अपना है वन हु इज़ एबल टू अडप्ट वन सेल्फ रेडिली टू मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस में जो ईजीली अडप्ट कर लेता है अपने आप को, यानी कि उन सिचुएशंस में अपने आप को ढाल लेता है, और उसको हम लिखेंगे अडप्टिव। किससे बना है? अडप्ट से, अडप्टिव याद रहेगा। तो वन हु इज़ एबल टू अडप्ट वन सेल्फ रेडिली टू मैनी सिचुएशंस, और इसको हम लिख देंगे
एक्टिव।